हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त भावना गिल और आज हम फैशन डिज़ाइनिंग में ड्राइंग और स्केच करने के लिए ज़रूरी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्केच करते समय हमें कौन-कौन से टूल, मटेरियल और बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपना स्केच प्रोफेशनल, साफ और समझने में आसान बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी ड्राइंग वाली फाइल। इसको हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए, स्केच करने के लिए, कोई डिज़ाइन बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये A3 साइज़ की है क्योंकि हमें बड़ा पेज चाहिए होता है काम करने के लिए, तो इसलिए A3 साइज़ बेस्ट है। इस तरह से कुछ क्रॉकीज़ वगैरह कुछ बनाना है, कोई कपड़े का डिज़ाइन करना है, तो इस तरह की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, और इस तरह बड़ा पेज चाहिए होता है जो हम कुछ डिज़ाइन करने वाले होते हैं, तो इस तरह डिज़ाइन करते हैं। ये होता है बटर पेपर। इसका बहुत यूज़ होता है फैशन डिज़ाइनिंग में। अगर हमें कुछ ट्रेस करना है, कुछ डिज़ाइन बनाना है और हमें उसको कपड़े पे ट्रेस करना है या पेपर पे ट्रेस करना है, तो इसका यूज़ होता है बटर पेपर। इसको ट्रेसिंग पेपर भी बोलते हैं, बटर पेपर भी बोलते हैं। तो ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। इस तरह कुछ डिज़ाइन बनाना होता है, तो ये मैं थोड़ा रफली काम कर रही थी, तो इसलिए इसको इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनाना होता है। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इतने अच्छे से। और दिन से इसका यूज़ नहीं कर रही थी, तो इसको ऐसे फोल्ड करके रख दिया था मैंने, तो अभी ये ऐसे फोल्ड हो गया है। ये A3 साइज़ है। A4 साइज़ में भी ऐसा बटर पेपर होता है। बड़ी शीट भी मिलती है, जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह के लिए करते हैं तो बड़ी शीट भी मिलती है। ये होता है, ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें शीट चाहिए होती है, ब्लैक शीट। तो इसका मैंने पूरा एक सेट मंगवा लिया था, तो ये काफ़ी दिन चल जाता है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो ये कुछ A3 साइज़ के इस तरह के पेपर्स जो रफली हमें कुछ करना होता है, तो हम ऐसे पेपर्स का यूज़ करते हैं। ये थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। और ये है, जैसे कुछ स्केच करना है, टेम्परेरी काम करना है और उसके लिए बहुत बड़ी फाइल नहीं संभाल पाती, तो ये छोटी फाइल का यूज़ करते हैं। इस तरह से कुछ काम करना है तो छोटे में कर सकते हैं। ये है स्टेपलर, अगर हमें कुछ पेपर अटैच करना है तो उसके लिए। और बाकी ये है छोटा स्केल। इसके लिए हमें लाइन बनाने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है, स्केल की। ये है ग्रेडिंग स्केल। इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है लाइनें बनाने के लिए हर जगह पे, कपड़े में या फिर पेपर पे। इसका बहुत अच्छे से यूज़ होता है। इसको बोलते हैं ग्रेडिंग स्केल, तो इसका बड़ा काम होता है। आगे जब हमको सीखेंगे तो हम इसका यूज़ करना बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करता है। बाकी ये है एक, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर गिर भी गया तो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। ये स्केल भी बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए। बाकी ये है हमारा स्केच करने के लिए पेंसिल। ये इन पेंसिलों की हमें बहुत ज़रूरत होती है जब हम शेड देते हैं, स्केच करते हैं, तो इनका बहुत काम आता है। इसको हम कपड़े पे भी यूज़ करते हैं, हम इसको पेपर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े पे भी ईजिली इसका निशान लगाना हो तो वो ईजिली मिट जाता है निशान, तो ये हमारे बहुत काम की है। इसको, ये बहुत सारी कंपनियों की आती है, तो आपको जो भी ठीक लगे आप ले सकते हैं। इस तरह से शेड करना होता है, तो बहुत अच्छे से इसका काम है। तो इनको, और ये है कुछ, जैसे कि ये है क्लिप, पेपर क्लिप। इसका अगर पेपर फिसल रहा है या फिर उड़ रहा है या फिर संभल नहीं रहा है, तो ये हम पेपर क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये है इरेज़र, शॉर्पनर। इसकी हमें बार बार बहुत ज़रूरत पड़ती है स्केच करते टाइम। बाकी ये है कुछ मार्कर्स जिनकी हमें पोर्टफोलियो बनाते टाइम और स्केच करते टाइम बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये है वाइटनर, तो इसको भी हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उस टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ये है स्केच, इनकी भी बहुत ज़रूरत होती है। ये अलग अलग कलर में और डिज़ाइन करने में बहुत काम आते हैं। और ये होता है बटर पेपर। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना बटर पेपर, वैसे ही ये, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। हम कपड़े पे भी इससे ट्रेस कर सकते हैं और पेपर पे भी ट्रेस करना होता है, तो ये बहुत यूज़फुल होता है खासकर डिज़ाइन में और ये हर काम में। अगर ये अभी मैं इसका यूज़ नहीं कर रही थी, तो इसलिए इसको पैक करके रख रखा था मैंने। ये आपने देख लिया। ये कुछ इस तरह का
फाइल होता है जिसको हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये भी जैसे अभी मैंने ब्लैक शीट आपको दिखाई थी उस तरह की शीट इसमें अटैच होती है। ये आपको मैं थोड़ा एक आइडिया दे देती हूँ कि ये कैसा इस तरह का कुछ होता है, इस तरह पोर्टफोलियो तैयार होता है। बाकी हम इसको दिखाएंगे आपको बाद में आने वाले टाइम में। ये होता है एक कपड़े ये वाला, जैसे हमने ये पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो को रखने के लिए ये बैग होता है। तो हम इसका बहुत यूज़ होता है हमारे काम में, ये हमारे बहुत काम आता है। इस तरह से हम इसको रख सकते हैं अपने पेपर को संभाल के, जिसमें ख़राब नहीं होता पेपर और अच्छे से रखा जा सकता है और फाइल बनाई जा सकती है। बाकी हम इसको दिखाएंगे बाद में आपको, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करते हैं, सब कुछ। ये कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसे पेपर कटिंग करने के लिए छोटी वाली सीज़र, हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है पेपर कट करते टाइम। एक ये बड़ी सीज़र है, इसकी भी ज़रूरत होती है पेपर कट करने के लिए। ज़्यादातर अगर हमें पेपर कट करना है तो इन्हीं सीज़र का यूज़ करना चाहिए, दूसरी सीज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए जो कपड़े कट करने वाली होती है। एक ये है, ये कलर होते हैं, इस तरह के कुछ कलर होते हैं, तो इसको हम स्केच करने के टाइम में इनका यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसा भी यूज़ करते हैं, ये भी इस तरह के स्केच होते हैं, इसका भी यूज़ करते हैं। और ये टेप की भी हमें ज़रूरत होती है, अगर हम ये बड़ा टेप है, जिस तरह से अगर हमें कोई डिज़ाइन बनाया है उसको कवर करना है पूरा, उसकी हेडिंग को पूरा कवर करना है, तो हम इस वाली टेप का यूज़ करते हैं। हाँ, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो आपने देखा होगा, समझा होगा कि क्या क्या यूज़ होता है फैशन डिज़ाइनिंग में जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं।